तुम्हें इतना ज़्यादा काम करने को नहीं बोला था। तभी चार्लेट बताते कि ये तो उसका रोज़ का रूटीन है, वो इससे भी ज़्यादा काम कर चुकी है और करती भी है। पर मैं तो उसे मना कर देता हूँ, तुम्हें यहाँ पे इतना सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी मेरे मन में आता है कि यार, नोज़ किंगडम में इतने सारे वर्कर्स है, तो सभी लोग इससे ही काम क्यों करवाते थे? क्योंकि ये मासूम सी भोली सी जो कि उन्हें मना भी नहीं कर पाती थी, और वो घर के बाहर जाके साफ सफाई करने लग जाती है। तभी बाहर जाके हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई आया हुआ चार्लोट कितनी अच्छी है, जो कि आज तक उसने अपने फियांसे के बारे में भी आज तक कुछ भी, मुझे कुछ भी भला बुरा या कुछ भी बुरी चीज़ें नहीं कही। तभी मैं चार्लोट की चीख सुनता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। मैं फटाफट से भाग के घर के बाहर जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे हमारी जो पैसेंजर है वो आई होती है। तभी डीमन लॉर्ड उनके बीच में आके बोल देता है कि चार्लेट बहुत ज़्यादा शर्मीली है और वो हर एक से बात नहीं कर सकती। तभी ये कैट अपना इंट्रोडक्शन देती है कि हाय, मेरा नाम है मीका, मैं बस कुरियर डिलीवर करती हूँ। क्योंकि जो कि डीमन लॉर्ड ने मेरे को बताया होता है, उनके लिए वो सामान इधर से उधर मैं डिलीवर करती हूँ हर एक के लिए। तभी चार्लेट भी यहाँ पे अपना नाम बताती है और वो बोलती डीमन लॉर्ड, इसका क्या मतलब है? तभी वो उसे कुछ बताने लगती है, पर वो उससे कोई भी नहीं कहती, और वो दोनों वहाँ पे बातचीत कर ही रहे। तो वो लोग घर के अंदर जाते हैं, और जैसे ही घर के अंदर आते हैं तभी मीका बोलती कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तुम्हारा चेहरा जाना पहचान लग रहा है। तभी वो बोलती कि हाँ, मैंने तुम्हें न्यूज़पेपर में देखा है। तभी चार्लेट यहाँ पे थोड़ी सी परेशान हो जाती है कि तुम जाके सबको बता दोगे। तभी डीमन लॉर्ड उसे साइड में ले जाने का इशारा करता है, पर मीका उसे बोलती है कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी लोगों के पार्सल डिलीवर करने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो मैं काहे किसी को कुछ करूँगी, मुझे क्या करना उनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये सारी मीका की बातें सुन के दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, जिससे कि वो लोग चैन की सांस लेते हैं। ऐसे इतना कोई मुश्किल भी नहीं है आप लोगों को, पर आप लोगों की मानते ही नहीं है। मान लिया करो यार कभी तो मेरी बात, क्योंकि मैं भी एक डीमन लॉर्ड हूँ। मैं आप लोगों के ऊपर शराब दे दूंगा कि आपकी 10-10 गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अगर आप चाहते हो ऐसा शराब आपको नहीं मिले, तो सब्सक्राइब कर दो, और नहीं करोगे तो भी नहीं मिलेगा, कर दो तो मिल जाएगा। तो ये बातें बहुत ही अच्छी सी है। अभी एलन बताता है कि मैं लोगों के बीच में इसलिए नहीं रहता क्योंकि लोग मुझे डीमन किंग के नाम से जानते हैं, डीमन लॉर्ड के नाम से, जिसकी वजह से लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता है। और को तभी हम लोग एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ बच्चे डीमन लॉर्ड का घर ढूंढने के लिए आए होते हैं, और तभी उनके सामने डीमन लॉर्ड आ जाता है, जिससे वो बर्फ़ में जम जाते हैं, और वो इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि वो पूरे गांव में डीमन लॉर्ड के चर्चे कर देते हैं। इसलिए वो कभी सिटी में नहीं रहता, और इसलिए उसे अकेला रहना पसंद है। पर मीका यहाँ पे उसका पार्सल लेके उसे कुछ डायरीज देती है कि यहाँ पे आप लोग अपने काम की चीज़ें लिख सकते हो जो कि आपको चाहिए या आप लोग मंगवाना चाहते हो। तभी डीमन लॉर्ड यहाँ पे कहता है कि मेरे लिए तो अभी इतना कुछ चाहिए नहीं, तो तुम अपने लिए कुछ भी लिख सकती हो चार्लेट। तो ये सारी बातें सुन के तो मीका को लगता है कि वो दोनों कपाल जैसे है, पर डीमन लॉर्ड तो उसे डराने लगता है कि तुम्हें कुछ भी लिखना पड़ेगा। तभी डीमन लॉर्ड को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो चार्लेट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग सा मंगाए। तो वो वहाँ पे एक पंचिंग बैग का ऑर्डर कर देता है, जो कि वहाँ पे 2 दिन के बाद आ भी जाता है, जो कि इतना ज़्यादा समय लेट नहीं होता है, और कुछ खाने के लिए भी आ जाता है। जैसे ही वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर से एक पंचिंग बैग निकलता है, जिसे कि डेमन लॉर्ड उसे बोलता है कि तुम्हें इसके अंदर पंच करना है, और वो उस पर उस चार्लेट के फियांसे की फोटो लगा देता है कि तुम्हें इसे मारना है। पर चार्लेट उसे मारने से मना कर देती क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल भी नफरत नहीं थी, और वो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं सोच सकती थी किसी के बारे में। तो डीमन किंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, और वो उस पर कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पर वो उसके लिए कुछ भी फील नहीं करती बुरा। तो वो बोलती मैं किसी पे भी हाथ नहीं उठा सकती। तो ये सारी बातें सुन के तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ कि ये कैसी है, चार्लेट आज तक किसी पे हाथ नहीं उठाती। तभी मैं चार्लेट के ग्लव्स पे एक जादू करता हूँ, और मैं उसे बोलता हूँ कि तुम मुझे मारो। तभी चार्लेट भी मना कर देती है, पर मैं उसके ग्लव्स पे कुछ जादू कर देता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे को एक बहुत ज़ोरदार पंच मारती। ओरी भाई, बहुत ज़ोर का पंच था, मेरी तो चीखें निकल गई, इतना ज़ोर का पंच था। तो वहाँ पे चार्लेट मेरे से माफ़ी मांग रही होती है, पर मैं उसे एक बार और बोलता हूँ कि तो मुझे पंच मारो। तभी एक और मुझे पंच पड़ता है, इस बार भी मेरी चीखें निकल गई थी। अब सुना नहीं सकता, पर चीखें निकल रही है सच में। चार्लेट यहाँ पे मुझसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग रही होती कि ये सब वो जानबूझ के नहीं कर रही, ये सब बस उससे गलती से हो जा रहा है। तो मैं उसे समझाता हूँ कि तुम्हारे अंदर जो भी नफरत है, ईर्ष्या है, उसे बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कब तक तुम अपने अंदर ये भावनाएं दबा के रखोगी। पर चार्लेट बोलती कि आइंदा से ऐसा जादू ना करे। तो दोनों एक दूसरे पे हंसने लग जाते हैं कि मेरे को वैसे भी चोट लग ही नहीं सकती, मैंने तो अपने ऊपर एक मैजिक कर रखा था। ये सारी बातें सुन के मीका वहाँ पे
खड़ी होती और मीका वहाँ से चली जाती। तभी हम लोग देखते कि दोनों ही बैठ के घर में कॉफ़ी पी रहे होते हैं और उनके ऊपर एक लड़की नज़र रख रही होती है जो कि डेमी ह्यूमन की तरह लग रही होती है। तभी यहाँ पे दो बाउल में, एक में कॉफ़ी और एक में चाय होती है। आप लोग क्या लेना पसंद करोगे वो आपकी चॉइस है। तभी वो लड़की वहाँ पे अंदर आ जाती है और वो बताती कि आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो मैं बताता हूँ तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। मैंने गांव गांव जाके सभी से तुम्हारा पता पूछा, जिससे कि सब लोगों ने मुझे तुम्हारा पता बता ही दिया। तो चार्लेट बताती ये कौन है। तो मैं उसे बताता हूँ ये मेरी स्टड सिस्टर है, यानी कि मेरी बहन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करती रहती है मुझे। तो वहाँ पे मैं उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे है कि चार्लेट मुझे मना करती है कि तुम्हें नहीं बताना चाहिए, पर मैं चार्लेट को बोलता हूँ कि वो मेरी बहन है, उस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, वो बहुत अच्छी इंसान है। तो मैं चार्लेट के बारे में सब कुछ सच सच बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरी बहन सुनते ही ये सब बोलती है, तो हम लोग इसको कुछ नाम देने वाले हैं, तो इसका नाम आज से। तभी हीरो चार्लेट को बोलती कि तुम्हें कोई भी मदद चाहिए हो तो मेरे को हमेशा बोल देता है। तभी चार्लेट बोलती कि मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम लगे हुए हैं, तो तुम मेरी मदद क्यों करोगी। पर हीरो बताती कि मेरा भाई ऐसा है जो कि किसी को भी अच्छे इंसान को पहचान सकता है और वो किसी भी बुरे इंसान को तो अपने घर में रखेगा नहीं। इस चक्कर में वो लोगों की अच्छी खासी बातचीत हो जाने लगती है। पर यहाँ पे डेमन और उसकी बहन इरुका के बीच में थोड़ा सा बहसबाजी भी हो जाता है, जिससे कि वो एक दूसरे को शर्माने लगते हैं और वो बोलते हैं कि तुम दोनों इतना क्लोज मत आया करो और नॉटी चीज़ें तो मैं करूँगा इसके साथ। ये बोलती है हम करेंगे नॉटी चीज़ें। ये बोलती है अरे भाई तुम जो नॉटी चीज़ें समझ रहे हो वो नहीं है, तुम क्रोम वाली नॉटी चीज़ें समझ रहे हो ना, ये वो वाली नहीं है, तो यहाँ पे गलत मत समझो। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं कि कौन किसके साथ फन करेगा। तो वो लोग ऐसे ही करते करते सिटी की ओर चले जाते हैं, जिससे कि वो वहाँ पे कुछ शॉपिंग कर सके। तो यहाँ पे चार्लेट के बाल उन्होंने ब्लैक कर दिए होते हैं, जिससे कि वो पहचान में ना आ सके। पर यहाँ पे डीमन लॉर्ड बोलता है कि मुझे तो उसके ब्राउन बाल ही बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो दोनों ही वहाँ पे शर्माने लग जाते हैं कि भाई ये बात इसने क्या ही बोल दी, और उन दोनों को शर्म सी आ जाती है। भाई ये बात तो किसी भी लड़की के लिए शर्म सी हो सकती है कि भाई कोई लड़का उसके पसंद करता है। तो वहाँ पे डीमन किंग बोलते हैं मैंने कुछ अजीब बोल दिया क्या। नहीं 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 नहीं, ये तो चलो रहने दो। ऐसी बातें करके वो लोग एक शॉपिंग मॉल में आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग कुछ कपड़े डिज़ाइनर से खरीद रहे होते हैं। तो आखिरकार डीमन लॉर्ड ये सोच रहा होता है कि इसके साथ क्या हुआ होगा, लोग इसके साथ कितना बुरा बर्ताव करते थे। तब भी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है, चले ड्रेस चेंज कर करती। ओ भाई भाई क्या स्किन है यार, उसकी कितनी सॉफ्ट स्किन है भाई। ये सब देख के तो मेरी थोड़ा हाल ख़राब हो रही थी, इसलिए मैंने अपने चेस्ट पे एक मुक्का मारा, जिससे कि मेरी तबीयत पहले जैसी हो जाए। और सबको लगा कि ये सब क्या हो रहा है। तो जैसे चार्लेट अंदर वापस चेंज करने के लिए जाती है, तो इरुका मेरे पास आके बैठती। इरुका को मैं बोलता हूँ कि तुम जाओ नेहरूज किंगडम, वहाँ पे जाके तुम पता लगाओ कि चार्लेट के साथ किसने कैसा बर्ताव किया है। तो इरुका पूछती तुम करोगे क्या, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे जो किसी के लिए इतना सब कुछ कर जाओ, और अगर तुम्हें पता चल जाए तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, हो सके तो मैं उस पूरे किंगडम को उड़ा दूंगा। ऐसी बातें सुन के तो चार्लेट बोलती तुम काफ़ी ज़्यादा बदल गए चार्लेट के लिए। तभी हम लोग देखते कि चार्लेट को अंदर बुलाती है इरु, मतलब चार्लेट इरुका को अंदर बुलाती क्योंकि उसकी जिप अटक गई थी, जो कि पीछे से बात नहीं हो रही थी, तो इसलिए वो उसे बुलाती। जैसे ही चार्लेट अंदर जाती है, सॉरी इरुका अंदर जाती है, तो वो देखती है कि उसकी पीठ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान। जैसे ही वो बाहर आती, भाई यार ये ड्रेस तो मैं दीवाना ना हो जाऊँ इस लड़की का यार। जैसे ही वो उसकी पीठ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म हुए हैं। कोई किसी इतनी सुंदर लड़की पे कोई क्यों जुल्म करेगा। पर वो बोलती क्या मेरी पीठ के पीछे कुछ है, पर हम तो उसे मना करते थे कि कुछ भी नहीं, और मैं उसे अपने मैजिक से हील करने लग जाता हूँ, जिससे कि उसके सारे चोटों के निशान गायब हो जाते हैं और वो पहले से बेटर फील करती है। और मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि किस कमबख्त ने इस सुंदर लड़की के ऊपर इतना जुल्म उठाया है। मैं उस पूरे राज्य को तबाह कर दूंगा, चाहे वो राजा हो या महाराज, कोई ना हो। तो वहाँ से हम लोग ये सारी ड्रेसें देख के थोड़ा सा मेरे गुस्से को साइड में रखते हैं। अब तक मैंने आप लोगों से एक बात नहीं की कि मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, यानी कि सॉरी चार्लेट से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम लोग भूल जाते हो यार, मैं काफ़ी बार बहक जाता। तो वहाँ पे वो लोग मुझे एक ड्रेस निकालने बोलते, जो कि मैं निकाल तो लेता, और वो कुछ 18+ ड्रेस थी, जो कि बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती और मुझे खुद को वहाँ पे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। मैंने बोला यार वो गलती से मैंने निकाल दी।
तो हम लोग कोई टॉय शॉप पे आए होते हैं जहाँ पे मैं उसके लिए कुछ फ्लावर लेता हूँ, पर मेरी चॉइस हमेशा से ही बहुत ही अजीब रही है। मैं कोई सिंपल सा खिलौना भी नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी डरावनी चीज़ें पसंद है। पर चार्लेट बोलती है कि आप लोगों ने मेरे लिए बहुत कर लिया, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।